एक लकड़हारे में पंडित जी ने वो बात बता रखी है जो बहुत गहरी है वैसे तो। यानी जहाँ द्वैत है ना, जीव जहाँ अकेला है ना, वहाँ तो ईश्वर है। और जहाँ ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये आ जाते हैं ना, इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उनका वर्णन करे पंडित जी ने जी। एक की दारू दो बतलाए, भाई दो की चार दवाई, और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए कसके कुछ ना पार बसाई। माध्यम पंडित जी का व्यवहार काल में ताकि समझ में आ जाए, लेकिन अर्थ जो है ना इतने गहरे हैं, जब विचारा जाता है ना तो मैंने देखा भागवत पुराण के 9वें सेकंड में नारद मुनि जो है ना उसको सुना हुआ है। देख उसका नाम भूल गया मैं, उड़ाती है बात कि इसके दोनों हाथ और चारों तरफ से इसको जो सुना ऐसा कर लेते हैं, आशा, मीमांसा और काम, क्रोध, लोभ, मोह, यानी इसको बिल्कुल कहीं हिलने की गुंजाइश नहीं। तो आड़ पंडित जी ने वो बात बता रखी, एक की दारू दो बतलाए, और व्यवहार काल में भी ऐसा है, व्यवहार काल में तो घटे ही घटे जी। भाई एक के दो गाहक हो जाए और दो के चार हो जाए। एक की दारू दो बतलाए, दो की चार दवाई, और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए कसके कुछ ना पार बसाए। नाड़ पकड़ के आगे कर लिया हीना मानस करके, और मत ना दुख दो बालकपन में जान निकल जा डर के। आड़े फिर यो परमार्थ क्यों था, इन दो बातें से दो है कि भाई पंडित जी परमार्थ की समझा रहे हैं, इशारा उड़ेगा है। मत ना दुख दो बालकपन में जान निकल जा डर के, और ये तो गाँव है न्यू होनी तो कद पंडा छूटे कद और जब आप बताओ लाग रहे कद पंडा छूटेगा, आप बताउन भी लाग रहे हो, और फिर दोनों बात पूछो न्यू भी पूछो कद पंडा छूटे और बताउन भी लाग रहे हो भाई मर के पंडा छूटेगा। दोनों बात नहीं होनी तो जब पंडा छूटे कति जानते मर के, और इस बंदे का भाग गाड़ी पाया पाया सरके। जैसे भाग कहते हैं जैसा इसने अपने लिए बनाया, इसका जो इसने किया वो इसका हिस्सा है, उसको भाग कहते हैं। करे वे हिस्से को, कर्म को जो इसने बनाया है ना अपने लिए उसको भाग कहते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई भाग कोई न्यारी चीज जी, भाग इसके किए हुए का एक हिस्सा। इस बंदे का भाग गाड़ी पाया पाया सरके, और लग गए से मेरे मत ना मारो, लग गए से मेरे मारो मत ना, हट जाओ बकर कसाई। भाई दोनों हाथ पकड़ लिए कसके कुछ ना पार बसाई। जब यो जीव इन काम, क्रोध, आशा, मीमांसा, यो करूंगा वो करूंगा इस चक्कर में बढ़ जाता है ना, यानी असलियत में तो कुछ बातें ऐसी हैं कि हम बताना तो चाहते हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आओ। मैंने यो प्रयोग करके देखा, पूरा इसका जमीन का रगड़ा था ना, पूरे में बोले गांव में जी है, गांव में मैं एक मेरा वो तो डॉक्टर है, वो शिष्य भी है वो, और वो अच्छा मतलब आदर करता है, भाव अच्छे करता है। उसने वो बोला भाई पूरे मेरे तेने बूझ नहीं मिला जी ये गलत है हमारा। मैं बोला संसार के जितने भी कार्य है ना वो सारे पाप में है।
और ये तो बड़ा पाप है। जब तुम जानते हो सारे, ये भी जाने है, तू भी जाने है, सारे जानो तुम, वो 8-10 भाई हैं, सारे जानो हो कि भाई किसी का हिस्सा कोई मार नहीं सके, क्योंकि गवर्नमेंट में लिखतम है जी। वो तो गवर्नमेंट, और फिर केस चल रहा है इस पे, और फिर केस चल रहा है, खेवट इकट्ठी है, तो एक दिन बंटवारा भी जरूर होगा, चाहे समय तलाक जाओ कितना। हाँ नहीं हुआ है जी। क्योंकि जब इकट्ठी खेवट है तो तुम उसका हक नहीं मार सकते जो खेवट में साझी है, देना पड़ेगा। और उस दिन जो सुना गवर्नमेंट थारे से पीछे भरवा के और उस दिन बंटवारा करेगी, थारे से एफिडेविट लेकर भाई थारा बंटवारा कर दें, थारी खेवट अलग अलग कर दें, फिर खेवट भी अलग अलग हो जाएगी और थारा बंटवारा भी गवर्नमेंट करेगी जी। उससे पहले तुम पीछे लगाओ हो या मूर्खता ही। 11,000 रुपये तो पटवारी देख लीजिए, पैमाश करवाई, पैमाश कराओ अपने अपने 4 हिस्से की, और है हिस्से 5, बल्कि 5 के 2 और मोल ले ली न, 2 शादी और होगी, 7 होगी, और वो पीछे लाओ, एक 2-3 हिस्से लाए, एक भाई एक हिस्से लाए। हाँ भाई थारी समझ में को रही है। तो मैंने जब देखा कि संसार के जितने भी कार्य है ना, ये सारे के सारे पापमय, इसका देखना पाप, इसके बारे में सोचना पाप, इसका सुनना पाप संसार का, इसका करना पाप, इसका बोलना पाप। केवल ईश्वर ने छोड़ करके, शास्त्र ने छोड़ करके, और सारे का सारा अनर्थ है। अर्थ है केवल शास्त्रमय और ईश्वर की चर्चा, शुभ कर्म और ईश्वर की चर्चा, कीर्तन, अर्चन, पूजन, सेवन, ये जो कर्म करता है ना, तो समझो परमार्थ है और शुभ है और पुण्यमय है, बाकी सारे का सारा पाप। लेकिन उसकी उनकी समझ में खड़ा हुआ था। कई बार देखा मैंने कई जगह, जो ये बहुत ज्ञान की बात बताई जाती है ना, जो असली ज्ञान है, वो लोगों की समझ में नहीं है। तो इसलिए आड़े रोकना पड़े है कि भाई ये आशा हासा, यो करूँगा वो करूँगा, उड़े तो ले आऊँगा, उड़े नहीं कह दूँगा, उड़े तो यो कर दूँगा, इतना धन इकट्ठा कर लिया, इतना और कर दूँगा, इतने मकान बना लिए, इतने और बना लूँगा, ये सारे के सारे आड़े रह जाएंगे, किसी काम में नहीं। ठीक बात। और पंडित जी ने तो गजब कर रखा, बताओ में तो घाट निकाल रखी, राजपाट तन घर धन सब कुछ खाक समान जी। और थारे दिशा धन और किसे ने जो दे भी भगवान। और एक मर्द एक वीर मनु ने 10 लाख दी संतान जी। यानी इस जीव की समझ में नहीं आ रहा कि परमात्मा ने इसको कितनी छूट दे रखी। 10 बालक जीवन में बहुत गणे हो जी। और 10 बालक उत्पन्न करने में 10 बार जो सुना स्त्री से संबंध होगा, तो ये भी बहुत हो है जीवन में। बार बार स्त्री से मिलना, इस शरीर को झिंझर बना लेना, सब तरह से कमजोर बना लेना, किसी काम का नहीं रहना, इसमें बदबू और हो जाती है जी। बैठे को सोचना पसीने में बदबू आने लग गया, सांस में भी बदबू आने लग गया, तो फारा लगा मुँह का बदबू आओ बाजी बाजी को। तो जो विषयी पुरुष होते हैं ना, जैसे हमारे केस हैं, उनमें तो बदबू अवश्य हो जाती, जल्दी हो जाती है, लेकिन जो बड़े बचे रहे हैं उनमें जाकर के बड़ा शरीर होने के बाद होती है। तो इसका कारण यो है कि भाई संसार में ज्यादा रुचि रखना जी। तो आड़ पंडित जी ने यूं बता रखा है कि भाई जिनका दर्द हो से ना, वो इस संसार का त्याग कर दे। लाग गए से मेरे मत ना मारो, हट जाओ बकर कसाई, और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए कसके कुछ ना पार बसाई। यानी विषय वासनाओं ने इतना बांध देते हैं इस जीव को, स्वभाव बन जाता है कि वो छोड़ता नहीं। कोशिश करने के बाद भी जो ना
ना चाहते हुए भी, पर बस उसमें लगता है, क्योंकि स्वभाव बन रहा है जी। उसको छोड़ नहीं सकते। तो इस प्रकार से जो है ना, फिर दूसरी कली में बताता है पैसा तक मेरे धोरे कौन है, तम लागू लाल रतन के, और मैं परदेशी तुम परदेशी, तीनों गैर वतन के। मैं गढ़वाड़ा मेरे साथ दूसरा, दोनों एक मथन के, और धर्म जान गंगा में नहाया, कट मन के मैल जतन के। यानी जतन के द्वारा जो है ना मैलों का नाश होगा। इन लेखन में गड़बड़ कर रखी है। जी जी जी। कट मन के मैल जतन के द्वारा, और अदम बीच मेरी गाड़ी रहेगी। गजब करके पंडित जी ने वो बातें बता रखी है कि समझ लेगा ना तो वाक्य ही जो है ना झटका लगे। अदम बेचारे मेरी गाड़ी रहेगी, गार में धसी धसाई। ये संसार गार है, केवल पाप है, पुण्य नहीं है। इस संसार को तो दो रूपों में देखे, या तो भगवान का रूप या मेरा स्वरूप, बस मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, या परमात्मा है, परमात्मा है। एकदम बेचारा मेरी गाड़ी रहेगी, गार में धसी धसाई, और भाई दोनों हाथ पकड़ लिए कसकर कुछ ना पार बसाई जी। और फिर तीसरी कली में पंडित जी यूं बतावे है जी जी कि भाई मैं करना चाहता हूं था और हो के गया। बहुत मर्मिक बातें हैं पंडित जी की। माथा ते मेरा जब ठनक्या था, जब मैं ब्याह न टोक्या था, माथा ते मेरा जब ठनक्या था, मैं ब्याह खातिर टोक्या था, और इस ढंग के गरवा से तो मैं कुआरा है चोखा था। हाँ जी। गजब करके बताओ में घाट नहीं गाली भाई। जो तू गरवासा बना रहा है, जो तू बालक पाल रहा है, जो तू पैदा कर रहा है बालक, इसे गरवासे तक कुआरा या था। यानी इस जन लिया तथा सारा न्यू अब भाई धर्म ना बिगड़ेगा। क्योंकि भाई जीवन में जो है ना हो सकता है कभी कभी गलतियां हो जाए, तो अपनी स्त्री जो होती है वो धर्म को रोक, धर्म का पालन करने वाले के लिए धर्म का सहारा होती है। धर्म खंडित ना हो जी, उससे जो है ना ऋतुकाल जब हो तो महीने में उससे मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आगे पीछे मिलता है तो पाप है। तो इसलिए वह जो है ना धर्म को सुरक्षित रखने के लिए सहारा है, ताकि वो बहे नहीं। पंडित जी ने बहुत गजब की बातें बता रखी। माथा ते मेरा जब ठनक्या था, ब्याह खातिर टोक्या था, और इस ढंग के घरवासे तक मैं कुआरा है चोखा था। और जिसा काम मेरा बनया और का बनना औखा था, और मेरी सुखते जिंदगी बसर होगी यो मेरे मन में धोखा था। पंडित जी ने खोल के बता रखा है भाई, जिस तरह तू सुखते जिंदगी जिसको सुख मान रहा है ना, वो तेरे धोखा है। फिर माध्यम को तो ले दिया गए भाई, उड़े बिना हुर तड़प के मर जा, हो जा लोग हंसाई, और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए कसके कुछ ना पार बसाई जी। लेकिन यूं खुल के बता दिया कि जिसको तू सुख मान रहा है ना, ये दुख रूप है, पाप रूप है जी। ये पुण्य नहीं है, ये परमार्थ नहीं है, नरक है, दुख महा चंडालपना है। जो तू कर रहा है, जो तू सोच रहा है, जो तू भाग दौड़ कर रहा है, ये चंडाल के कर्म है, मनुष्य के भी नहीं है।
चार रूप होते हैं आदमी के। एक आदमी यानी अपनी जगह पर खड़ा रहे वो आदमी सीधा। एक होता है मनुष्य, जो ये जानता है कि भाई यो पर है, यो अपर है, यो ईश्वर है, यो जीव है। वो आदमी होता है, इंसान होता है जी। एक होता है महान। महान जो है ना वही जीवन है, जो सब तरह से त्याग हो, सब किसी बात में भी जो है ना मन ना हो, सब चारों तरफ से तृप्त हो और केवल परमार्थ करता हो, केवल दूसरों का हित करता हो, दूसरों को सुख पहुंचाता हो, दूसरों का कल्याण करने के लिए यानी मन से, वचन से और कर्म से सब प्रकार से जो है ना दूसरों का हित करता है, वो महान है जी। और नहीं तो हम सब जितने भी हैं असली तो ये है कि क्या तो ब्राह्मण करेगा और क्या नाई करेगा और क्या शूद्र करेगा, सब के सब चंडाल है। जो भोग करते हैं बेसमय, जो संतान उत्पन्न करते हैं बार बार मिलकर के, वो सब चंडाल है। और जो संसार के लिए संग्रह करते हैं, जो संसार के लिए करते हैं, संसार को पालते हैं, वो सब के सब चंडाल है। चाहे कोई कितना चौड़ा हो रहा हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है जी। हमारे में कोई अंतर नहीं है। हमने केवल संसार को देखा, परमात्मा को जाने ही कोई। परमात्मा क्या चाहते हैं, परमात्मा का कैसा स्वभाव है, परमात्मा ने इस शरीर जीव को, मनुष्य शरीर को इतना महत्व क्यों दे रखा है, इतनी सत्ता और सुप्रति क्यों दे रखी है, इतनी छूट क्यों दे रखी, उसको हमने जाने ही नहीं। केवल ये 184 भोग करके मनुष्य शरीर में जब मिला, या तो परमात्मा की सीम कृपा से मिले या किसी परमार्थ के सहारे से मिले जी। कोई ऐसा कार्य हो गया जिससे मनुष्य शरीर मिले, कोई ऐसा बहुत बड़ापन हो गया, किसी जीवों का हित किया गया और उस लिए जो है ना ये मनुष्य शरीर मिले। लेकिन इसको मिलकर के पशु की तरह, पशुओं से भी गया गुजरा बन जाना, क्या इंसानियत है? देखा भाई विचार करके नाम, मैं जब देखता हूँ ना सुधीर, जब मेरे आंसू आ जाते कि मैं धिक्कार है मेरे को, मेरे से तो पशु अच्छे, कुत्ते, चिड़िया, गब्बर, मोर सब अच्छे, जितने भी 184 में जितनी भी यूनी है 83,90,999 वो अपनी प्रकृति के द्वारा अपने समय पर सारे कार्य करते। बिल्कुल। लेकिन एक मनुष्य है ऐसा जो सामर्थ्य होते हुए और सब सारे कर्मों की, सारी मर्यादाओं की, सारी जो सुना ज्ञान की, सब क्या है कि धज्जी उड़ा करके जी और इतना गिर गया इतना गहरा चला गया कि इसका वापस आना बहुत मुश्किल है। पंडित जी ने भी गजब करके जा रहे हैं भाई, एक बात, तेरे कैसे बेईमाना का हर में ध्यान नहीं होता और धर्मराज के घर पर जाकर तेरा आदर मान नहीं होता जी। और वेद शास्त्र पढ़े बिना कदे पूर्ण ज्ञान नहीं होता और इस योनि में धर्म छोड़ दे तो फिर इंसान नहीं होता जी। भाई गजब कर दिया भाई। ये मनुष्य शरीर जो है ना ये धर्म छोड़ने का नहीं है, क्योंकि और योनियों में तो धर्म का कोई लेशन नहीं है, सवाल पैदा ना होता जी। उसने धर्म का आ रहा है, धर्म का ज्ञान नहीं, कोई उसने तो स्वाभाविक ज्ञान है, स्वाभाविक ज्ञान है जी। इसने निमित्त ज्ञान है और यो करने में स्वतंत्र है जी। इसलिए परमात्मा ने, पंडित जी ने कितने खोल करके बताया है, अगर इस योनि में भी धर्म का त्याग कर दिया ना तो फिर इंसान नहीं है।
आगे तो शरीर मिलेगा नहीं मनुष्य का, लेकिन आड़े भी मिलया होया भी राम बेमुख संपत्ति प्रभुताई और पाई रही पाई बिन पाई जी। आड़े भी यो मनुष्य शरीर पाया पा करके भी बिना पाए के सारे पशुओं से भी गिरा गुजरा अपना समय गुजार रहा है जी। धिक्कार है हमारे को। पंडित जी की एक एक बात याद आओ ना, जब वह रूंगटे खड़े हो जाते गजब कर क्या भाई जी। कितनी सरल करके बताया गया भाई। इस योनि में इस मनुष्य शरीर में भी अगर धर्म का त्याग कर दिया तो फिर इंसान नहीं है। तो आड़ पंडित जी जो है ना, इस कविता में यह बात बताना चाहते जी। कि बता तीसरी कड़ी थी ना। हाँ जी, चौथी आ गई, है चौथी आ गई जी। चौथी कड़ी आ गई। हाँ जी। राजा राय सिंह ने गल बीना का काटा था और दंगता ने ते गेलियां कर दी में बहुत घना नाट्या था। तुमने ब्याह क्यों ना करवाया कि माया का घाटा था। इन बिगाड़ में दक्षिण में फर्क पड़ रहा है। तुमने ब्याह क्यों ना करवाया कि माया का घाटा था। और बेला हूर उठाई तुमने, बेला हूर उठाई तुमने मन न्यू बेरा पाट्या था। लक्ष्मी चंद कहे लक्ष्मी चंद मरो कीड़े पड़ के तुमने कुआरी जान नसाई। हम तो कहा करते नहीं भाई बालक कुआरी जान। ये भी इस पर विरोध है जी थोड़ा। हाँ। एक दिन पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी। हाँ हाँ। मेरे नाना जी तो कई बार यूं कहा करते, बोला तुमने कुंवारी कन्या नसाई। कन्या में फिर पिंगल बिगड़ जाएगी। हाँ यह तो है, लेकिन ये सांग में विष्णु दत्त जी जो गाँव है वह कुंवारी वीर गाँव है। हाँ तो गलत है ना, वीर की हुई सवा, वीर की संज्ञा तो मिली नहीं ना। ये फिर इसका तर्क न्यू दिया इनने। एक दिन पूछी थी तो इसका तर्क न्यू दिया, बोला भाई जब श्वासन हो जाए ना, बेशक वह ब्याह ही नहीं रखी हो लेकिन वीर की संज्ञा में आ गया। हाँ ऐसा तो है, ऐसा तो है। ये तो बात सही है कि वह जवान हो जाती है ना, जब महावारी आ जाती है ना, महीना हो जाता है और वह यानी गर्भ धारण के काबिल हो जाती है तो वह कन्या तो नहीं रहती। लेकिन हमारा शास्त्र उसको इसलिए कुंवारी मानता है कि कुछ बातें ऐसी आ रही शास्त्रों में कि बाणासुर जो था वो भगवान, हाँ बाणासुर था उसका नाम, पूरी नाम याद नहीं रहते ना, कभी गलत हो जाए। वो भगवान शिव का परम भगत था और भक्ति करके भगवान शिव से यूं मांग रखा था कि मेरी रक्षा आप करो, मेरे नगर की मेरी रक्षा आप करो। तो जब अनिरुद्ध जो है ना वो उखा के द्वारा उठा करके उसका पलंग उड़े लेगी, बाणासुर की थी ना उखा। हाँ जी। हैं ये बात, ये बाई ना बात। तो जब अनिरुद्ध कैद किया गया बाणासुर के द्वारा तो भगवान कृष्ण चढ़ाई करके गई और भगवान शंकर ने, भगवान ने, कृष्ण ने सब तरह से जो ना उसके नगर को चारों ओर से घेर लिया और भगवान शिव जो है ना त्रिशूल लेकर के लड़ने के लिए आ गया और भगवान कृष्ण और भगवान शिव का महायुद्ध हुआ। और ऐसा हमारे शास्त्रों में आता है कि वहाँ दो जवर उत्पन्न किए, बुखार और दोए बुखार है। इबी बुखार का नाम दोए है, तीसरा बुखार नहीं है। एक शिव जवर, भगवान शिव ने शिव जवर उत्पन्न किया और भगवान कृष्ण पर छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण ने जो है ना वैष्णव जवर उत्पन्न किया और भगवान शिव के जोर को दबा करके भगवान शिव को बेहोश कर दिया।
मूर्छित हो गया और बाणासुर की भुजाएं काट दी। मारने का तो हुक्म ना था। जब भगवान शिव ने होश आया, जब भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी कि महाराज यूं तो पार नहीं पड़े, मैंने जम्मा ले रखे इसको, अपनी मेरी जबान झूठी हो जाएगी जी, मैं तो इसका रक्षक हूँ। बोले जब मैंने मारा किससे, मैंने तो वो उतना ही काम किया है जितना मैंने करना था जी। इसकी मृत्यु ना मेरे हाथ से ना तेरे हाथ से, इसकी मृत्यु कुंवारी के हाथ से। अर्ध कुंवारी जो भगवान शक्ति माता ने जो रूप धारण किया अर्ध कुंवारी का, जी। माणासुर को मारे पूरे भगवान शिव ने लीत्र गाठे। हाँ, पूरा मोची बनया भगवान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब उसने मारे उसको, क्योंकि ना तो भगवान शंकर थे वो मारने थोड़े थे, पर उसको जो है ना काम दूसरे पर लगा दिया, दिमाग से बिगाड़ दिया वो, और अर्ध कुंवारी ने मारा, इसलिए वो जवान होकर 12 साल की थी और कुंवारी कही गई वो।